राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड मेरे सारे लेक्चर्स प्रॉपर मैनर से देख लिए होंगे। तो अगर लेक्चर्स आप लोग देख लिए होंगे तो मेरे ख्याल से अभी तक तो ऐसा किसी को डाउट नहीं आया है। एंड मैंने ये बोला था कि आपको अगर असाइनमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए देन यू हैव टू कमेंट मी। मैं आपको रियली आपको सारे असाइनमेंट्स भी कोशिश करूंगा देने के लिए एंड आपका डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो जितना भी आपने देखा प्रॉपर वे से इसके लिए थैंक यू। एंड वंस अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नहीं मैं लास्ट लेक्चर में जहां तक छोड़ा था उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, तो पहला हम लोग का आज क्या है, इफ B is a subset of A, ठीक ना। क्या लिखे, B is a subset of A, then अगर ऐसा होता है then ठीक probability A intersection B not, ठीक दिख रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सबसेट को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, हाँ ठीक। ये प्रॉपर वे से प्रॉपर मैनर से दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P of A माइनस P of B, ठीक ना। क्या लिखा मैंने, इफ B is a subset of A then probability of A intersection B not को हम लोग ये लिख सकते हैं P of A माइनस P of B, ठीक ना। तो अब देखो इसका प्रूफ मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे ये आया, कैसे करके हम लोग ये सोचे, इस वे को सोचना कैसे हम लोग को, ठीक ना। तो पहला क्या है, क्या बोला है, ए एक सेट है, इसके अंदर बी है, ठीक। यहीं से समझो, देखो क्या लिखा है, ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक। तो ए के अंदर बी आएगा तो ये वाला रीजन मेरा क्या है, बी। तो ये वाला रीजन क्या आएगा मेरा, इधर इतना, ये वाला रीजन ध्यान से देखिए, ये रीजन का बात कर रहे हैं, ठीक। ये रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। कोई दिक्कत, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इस रीजन को मैं यहाँ पे रब कर दे रहा अभी, यहाँ पे देखिए इसका बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे ध्यान देखो, ए ठीक, ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ए जो सेट, ए सेट इक्वल टू लोग क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों साइड अगर प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक। तो P ऑफ A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, P ऑफ B प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट, ठीक। तो लास्ट लेक्चर में अगर ध्यान से देखे होंगे, हाँ इधर ही ध्यान से देखना है, बगल वाले को नहीं देखना है, ठीक ना। तो यहां ध्यान से देखिए, तो मैं आपको क्या पढ़ाया था, P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B। इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस पार्ट को, क्लियर। इस पार्ट को हम लोग ये लिख सकते हैं, देखो मैं ये बता रहा आपको कि ये जो पार्ट A है, ठीक, क्लियर। अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरा प्रूफ आ ही गया है, तो फिर आगे क्यों करने जा रहे हैं। इस पार्ट को इधर भेज देते हैं ना, P ऑफ A माइनस P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। आ तो गया, यही तो प्रूफ करना था। कोई दिक्कत, यही प्रूफ करना है, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक। आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कष्ट है तो मुझे बता दीजिएगा।
और भी बहुत तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था। ठीक, तो अगर अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे पढ़ते हैं एडिशन थ्योरम। क्या पढ़ते हैं? एडिशन थ्योरम। ठीक, एडिशन थ्योरम क्या है? इफ A and B, क्या? If A and B are any two events, take A and B are any two events and are disjoint events। ठीक, अगर A एंड B आर दो इवेंट्स है एंड आर डिसजॉइंट इवेंट। ठीक, तो थोड़ा सा यहां देखिए, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये A इवेंट है, ये B इवेंट है। ठीक, ये आपका सैंपल स्पेस है ना? ठीक, तो ये वाला रीजन को मैंने क्या बताया था आपको? A इंटरसेक्शन B, ये बताया था मैं। और अगर मैं ये वाला रीजन को इतना रीजन को क्या मैंने बताया था आपको? A B इंटरसेक्शन A नॉट, ये बताया था। और ये वाला रीजन को मैंने क्या बताया था? A इंटरसेक्शन B नॉट। दिख रहा है प्रॉपर मैनर से? अब प्रॉपर मैनर ऊपर मैं रब कर दे रहा हूं। थोड़ा ध्यान से देखिए इधर, हाँ स्क्रीन पे देखो, इधर उधर मत देखो। ठीक ना? तो अगर मैं A एंड B को बोला कि दो डिसजॉइंट इवेंट है, तो अगर मैं ये बोला A यूनियन B को अगर हमको लिखना हो, ठीक ना, अब मैं क्या बोल रहा, A यूनियन B को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं? A यूनियन A इंटरसेक्शन B नॉट। ठीक, A यूनियन B मतलब A और B दोनों को अगर हम लिखते हैं तो A पूरा पार्ट और जोड़ दिए हम किसके साथ? B नॉट वाला पार्ट, मतलब ये वाला रीजन। ठीक, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, A और B, ये मतलब A पूरा और B पूरा, तो A पूरा ऐड किया, A पूरा ये वाला रीजन ऐड किया, और B का ये वाला रीजन ऐड कर दिया। ठीक, सिर्फ ये वाला रीजन ऐड नहीं किया। ठीक, तो अब मैं दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ठीक, इक्वल टू क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B नॉट। यहां से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक ना? नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये होगा ना, आप ध्यान से देखो, मैंने ये बोला था, ये होना चाहिए था, मैं लिखा कुछ गलत लिख दिया था। मैं क्या बोला? A और B, तो ये वाला रीजन पूरा और ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन तो मेरा A इंटरसेक्शन A नॉट B इंटरसेक्शन है ना? ठीक, कोई दिक्कत? तो बस उम्र हो गया ना मेरा, थोड़ा सा उम्र होने के बाद कुछ बातें बोलते कुछ और लिखते कुछ और है। ठीक, चलिए, हाँ पता है मुझे कि मेरा उम्र हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या आएगा? इसका कंसेप्ट ऑलरेडी आपको मैं पढ़ाया था, ठीक ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A नॉट B इंटरसेक्शन, तो मैं ये क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन
बी, ये मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक, तो इसके जगह पे हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा पी ऑफ ए यूनियन बी, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम। ठीक ना, कोई दिक्कत? आई होप सो कोई आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, एंड प्रॉपर मैनर से लेक्चर को देखिए तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। कोई कष्ट है नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। गाना बाद में गाना, इधर थोड़ा पढ़ लो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर गाना गाने वाली भी मिल जाएगी। ठीक ना, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, इसी टॉपिक जो टॉपिक अभी पढ़े हम लोग उसी पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या एन इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स, हाँ, एन इंटीजर्स इज चूजन at random from 1 to 200। क्या है, an integer is chosen at random from 1 to 200 digits। take 1 to 200 digits। what is the probability take that what is the probability that the integers what is the probability that the integers, क्या आप ये बताइए, आप थोड़ा सोचो जरा, क्या है क्वेश्चन को, क्या करें, इज डिविजिबल बाय 6 और 8। 6 और 8। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 1 to 200 digits। what is the probability that the integers is divisible by 6 और 8। मतलब 6 और 8 से डिविजिबल होने वाला कौन कौन सा नंबर है बिटवीन 0 to 200। तो टोटल सैंपल स्पेस में आपके पास कितना डिजिट्स है, हाँ बोलो बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा मुझे। उम्र, मैंने कहा ना मुझे मेरा उम्र हो गया, उम्र के हिसाब से ठीक, चलिए बताइए। हाँ सही बोला आप लोगों ने कि नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस में आ जाएगा आपका 1 से लेके 200 तक, इतना सैंपल स्पेस है। ठीक, तो अगर मैं बोला हूं कि डिविजिबल बाय 6, इसको मैं ए सेट मान लिया। ठीक, मैंने ए सेट माना तो इसमें क्या आएगा, डिविजिबल बाय 6, उसको ए सेट में लेके चल रहा हूं। ठीक, दिख रहा है ना? ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डिविजिबल बाय 6, तो पहला डिजिट क्या आ जाएगा 6, फिर 12, 18 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट नंबर क्या रहेगा आपका, लास्ट नंबर जो डिविजिबल बाय 6 होगा, बताओ 190, हाँ सही बोला, 198 होगा ना, श्योर 198 ही होगा ना? किसी को दिक्कत, किसी को कोई कष्ट कि इसमें मैंने क्या 6 का टेबल लिख दिया बस। ठीक, अब मैं क्या बोला, डिविजिबल बाय 8 बी सेट है, तो इसमें क्या आएगा हमारा, पहला डिजिट 8, फिर 16, फिर 24 डॉट डॉट डॉट,
जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा आपके पास, लास्ट डिजिट क्या होगा इसका, ध्यान से बताइए। अगर दिक्कत है तो बता, देखो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आपको कि ये कैसे करके मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट डिजिट कैसे निकल रहा है। ठीक, लास्ट डिजिट निकालने का मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, थोड़ा रफ आइडिया दे दे रहा हूँ आपको। ठीक, आप क्या कीजिए, 200 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 200 को 8 से डिवाइड कीजिए तो आपको कितना बार में आएगा, 16। इधर आपके पास कितना आ गया, 40। तो मतलब ये टोटल 200 ये डिविजिबल है, 200 होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे अगर 200 को डिवाइड कीजिए 6 से तो 6 3 18, P2 0, 6 3 18 2, तो ये लेफ्ट 2 बचा, इसमें 2 सेपरेट कर दीजिए तो 198, कोई दिक्कत। अब क्या बोला है कि an integer is chosen at random from 1 to 6, what is the probability that integer is divisible by 6 or 8। मतलब आपको क्या निकालना है, probability of A union B। और का मतलब मैंने पहले ही बताया था पहला लेक्चर में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, और का मतलब होता है यूनियन, मतलब P of A यूनियन B, मतलब ये इसका भी और ये मतलब दोनों का एडिशन आएगा। और का सेंस ही बताता है आपको हमेशा ऐड करने के लिए, तो क्या आएगा, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो सारा वैल्यूज पहले हम लोग निकाल ले रहे हैं कि कितना आएगा हमारे पास, ठीक ना। तो इसमें अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, कितना इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा। ठीक, तो एपी एपी लगा दीजिए इसमें, और इसमें भी लगाइए एपी। टीएन टर्म्स आपके पास पता है, आपके पास टीएन टर्म आपके पास कितना है, 198। इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है कि जो डिविजिबल बाय है। ठीक, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना है डिविजिबल। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। तो Tn इक्वल टू आपके पास 198 है ना। ठीक, Tn आपका 198 है, तो आपने बचपन में पढ़ा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 198। a कितना आपका 6, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 198। तो 6 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 198 बाय 6, तो ये आपके पास 33, तो n इक्वल टू 33। तो इस पे आपका टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, अच्छा दिख रहा है ना प्रॉपर वे से, ये प्रॉब्लम है ना। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैंने ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे लगाया, ठीक, मैंने ये यहाँ पे एपी लगा दिया। ऐसे आप काउंट भी कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल वे से देखना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि कितना नंबर ऑफ डिजिट्स डिविजिबल है। और साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि एपी का सीरीज है, तो एपी का सीरीज आप लोगों ने पढ़ा था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ 198 इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। मैंने 6 कॉमन लेके n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 33। डायरेक्ट 6 कॉमन लेके 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ प्लस 1 n का वैल्यू कितना आ गया 33। तो यहां से आपके पास कितना डिजिट आ गया 33 डिजिट ऐसा है इसमें जो कि आपका 6 से डिविजिबल है। सेम तरीके से यहां से बताइए आप थोड़ा सा सोच के कि मेरे पास 8 से डिविजिबल कितना है। तो 200 को अगर 8 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आएगा, आई होप सो 61, फिर आपका 18, आई होप सो नहीं, कितना से डिवाइड कर रहे हैं 8 से ना, 16, आई होप सो 16 आना चाहिए ना, 6 नहीं 8 नहीं आएगा, 26 आएगा।
20, हाँ आई होप तो 26 आएगा, ठीक है 26 ही आएगा ना, 26, हाँ 6 8 48, 25 आएगा, सॉरी 25 आएगा, हाँ 25 आएगा, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म्स, वो अब टर्म्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ अब ना ये एक वो चीज मैं एक साथ आपको बता रहा हूँ। अब कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं, ये एपी में आप लोगों को पढ़ा था क्लास 11th में, तो उसी चीज को मैं यूज कर रहा हूँ कि कॉमन टर्म्स कैसे निकाले हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाले ये समझिए। तो इंटरसेक्शन में पहला टर्म्स मेरा क्या है, पहला कॉमन टर्म्स कितना आएगा मेरा 24, फर्स्ट कॉमन टर्म्स मेरा कितना आएगा 24। देखिए 6 में भी यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा, ठीक। अब सेकेंड टर्म कॉमन टर्म अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कितने आएगा, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक ना। मैं फिर से बता रहा हूँ कॉमन टर्म्स निकालने का टेक्निक क्या है कि इसका, इस सेट का और इस सेट का दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, इसका कॉमन डिफरेंस 6 है, तो 6 और 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 24 ही आएगा। तो जो नेक्स्ट टर्म आएगा आपका वो 48 आएगा। ऐसे करके निकालते हैं लोग, ठीक। कोई दिक्कत, आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालते हैं कितना आएगा, तो ये क्या टेक्निक है, Tn टर्म, Tn जो Tn शुड बी लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में से जो छोटा टर्म है लास्ट टर्म उसी के अंदर ही आएगा। तो 198 के अंदर ही, इसी के अंदर में से, इन दोनों में से लास्ट टर्म में जो छोटा टर्म होगा उसी के अंदर ही में कॉमन टर्म आएगा, श्योर, ठीक। तो यहां से 24 प्लस n-1 इंटू 24 इक्वल टू 198, लेस देन इक्वल टू 198। तो n-1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 198 बाय 24, ठीक। तो इससे इसे आप काटिए तो 3 6 33 और ये आ जाएगा आपका 4, तो 8 पॉइंट समथिंग, ठीक ना। ध्यान से देखो, चलो 2 मिनट थोड़ा सा। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका n इक्वल टू 33 लेस देन इक्वल टू, तो ये राउंड फिगर आएगा 8 पॉइंट समथिंग। तो जो कॉमन टर्म्स क्या आएगा 8, ठीक ना, कॉमन टर्म्स कितना आएगा 8, ठीक। यहां से आपका कॉमन टर्म्स कितना आ गया आपके पास, यहां से आपका कॉमन टर्म्स कितना आ गया 8, ठीक। तो अब हम इस कंसेप्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 33/200 प्लस 25/200 माइनस 8/200, ठीक। कोई दिक्कत, आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे तो 200 आएगा, इसको ऐड करते हैं तो 58 माइनस, हाँ माइनस 8, सही बोला आपने। तो 50/200, ये घटा 1/4। कोई दिक्कत, आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास। मैंने ये क्या किया, क्वेश्चन को, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को मैं मतलब एपी के हेल्प से सॉल्व करने का टेक्निक आपको बताया कि किस वे से आप सोच सकते हैं। अगर आपको कोई और मेथड आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप मुझे कमेंट करें तो शायद मैं आप
कुछ और बहुत सारे मेथड से आप इसको सॉल्व कर, सिंपल काउंटेंट से भी कर सकते हैं आप, ठीक ना। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ठीक, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी, ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट ध्यान से देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट, ठीक, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर, ए एंड बी अकर्स, ठीक, इज 0.6 इफ ए, हाँ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, इफ ए एंड बी occurs simultaneously मतलब क्या होता है कि दोनों इवेंट एक साथ हो रहा है, simultaneously, ठीक, simultaneously with the probability 0.2, with the probability 0.2, with the probability 0.2, ठीक है, with the probability 0.2 find the value of p of a naught plus p of b naught, ठीक, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे P ऑफ A यूनियन B, इसका वैल्यू कितना दे दिया आपके पास 0.6, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसका वैल्यू कितना दे दिया आपके पास 0.2। यहाँ पे क्या है देखो ध्यान से, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A एंड B अकर्स, कम से कम एक इवेंट A हो और B हो, दो अकर हो, तो जैसे इवेंट A और इवेंट B, ठीक, इवेंट A हो रहा है और इवेंट B हो रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, एक हो तो भी चलेगा, ठीक, दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक, इवेंट A हो रहा है, इवेंट B हो रहा है, दोनों हो रहा है, ठीक ना। तो यही चीज आपको है, आप खुद से सोचिए, ये बोल रहे आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल वे से आप समझिएगा, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप या हाँ समझ, ध्यान से देखो आप वैलेंटाइन डे के दिन निकले, ठीक, तो आप के दिमाग में ये चल रहा है कि एटलीस्ट एक लड़की कोई मुझे प्रपोज कर दे, एटलीस्ट एक से ज्यादा तो प्रपोज कर देंगे तो आप तो अच्छे सोचेंगे ना, ठीक, ये होता है आप पे कंडीशन है ना, आप किसको रखोगे किसको रिजेक्ट कर दोगे, सेम चीज है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो एक इवेंट A और एक इवेंट B, अरे भाई 14 के बारे में बाद में सोचना, पहले यहाँ पे देखो, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A और B, A एंड B अकर्स, मतलब A हो और या B हो या दोनों हो जाए साथ साथ, इट्स ओके, ठीक ना। तो A और B ये आपको दिया उसका वैल्यू 0.6, एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट A एंड B अकर्स का मतलब ये हुआ A और B, ये बोलो ये मतलब एंड दोनों एटलीस्ट बात करें, दोनों तो भी चल रहा है, ठीक, और इंटरसेक्शन तो ये तो साइमल्टेनियसली मतलब आपको तो बचपन से पता है, तो P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू क्या आएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसका वैल्यू आपके पास कितना दिया है 0.6, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस P ऑफ A नॉट प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस P ऑफ B नॉट, ठीक,
-0.2। ये सारा टर्म्स को उठा के मैं इधर पटक दे रहा हूं, तो P ऑफ A नॉट प्लस P ऑफ B नॉट इक्वल टू क्या आ गया, हाँ 2 माइनस 0.8, तो कितना आ गया 1.2। आई होप सो आपको क्लियर हो गया है, ठीक ना। तो एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक होमवर्क दे रहा आपको, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक। ट्राई करके मुझे कमेंट में कंफर्म बताइएगा, देन ही आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास। चलिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, एन एमबीए, ठीक, एन एमबीए अप्लाइड, एन एमबीए कैंडिडेट होगा, एन एमबीए अप्लाइड फॉर जॉब, ठीक, इन टू फ्रेम का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रेम्स मतलब दो अलग अलग कंपनी में, एक्स एंड वाई, दो अलग अलग कंपनी है। फ्रेम्स मतलब दो एमबी होल्डर जॉब से टू फ्रेम्स का मतलब क्या, टू डिफरेंट कंपनी, ठीक। द प्रोबेबिलिटी probability, ठीक, क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग selected, ठीक, of the probability of being selected in one of the frame X, in one of the frame X is क्या दे दे बताइए, आप ही सोचो क्या दे दे, चलो दे देते हैं 0.7, ठीक है। एंड बीइंग rejected, ठीक, and being rejected, ठीक, and being rejected in Y is 0.5। तो क्या निकालना, द प्रोबेबिलिटी ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ठीक, एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन, ठीक, being rejected, is 0.5, is 0.5 में बदलिए, is 0.6। what is the probability that he will be selected in one frame, ठीक। चलो यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, एन एमबीए अप्लाइड फॉर द जॉब इन टू फ्रेम्स एक्स एंड वाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन वन ऑफ हिज फ्रेम एक्स is 0.7, okay, and the being rejected in y is 0.5. The probability of at least one of his application being rejected is 0.6. What is the probability that he will be selected in one of the frame, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हम पहले बोले खुद से सेल्फ, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ आप लेक्चर देखते टाइम हमेशा अपने हाथ में कॉपी पेन रख रखिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप
कमेंट में कीजिए, मैं उस जिस वे से आप चाहोगे मैं उस वे से आपका वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आपके सॉल्यूशंस के साथ।